भारत ने बीते 10-12 सालों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखा है और उनसे प्रॉपरली निपटा भी है। बट ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे इंडिया बच नहीं पाएगा और ये पूरे भारत को हैविली इम्पैक्ट भी करने वाला है। ऐसा लग रहा है मानो हम किसी वीडियो गेम में हैं और एक के बाद एक नए चैलेंजेस मिलते जा रहे हैं। रिसेंटली भारत के आईएमडी चीफ यानी भारतीय मौसम विभाग के चीफ की तरफ से एक क्लियर वार्निंग आई थी कि इस बार अल नीनो भारत को हिट करने वाला है, जिससे कि इंडियन मानसून वीक हो सकता है। एंड नाउ अब इसका प्रभाव पूरे इंडियन रीजन में महसूस भी किया जा रहा है। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश, तो कहीं हीट वेव्स, तो कहीं बिल्कुल भी ड्राई कंडीशन है। और ऐसा नहीं है कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ भारत पे होने वाला है, बल्कि इसका इम्पैक्ट चाइना, इंडोनेशिया और बाकी के पूरे रीजन्स पर अलग अलग तरीके से होने वाला है। नाउ ये एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब ऑलमोस्ट पूरी दुनिया किसी न किसी समस्या से परेशान है। एक तरफ रसिया यूक्रेन वार है, तो इधर मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है और इन सब का असर सिर्फ उन देशों तक सीमित नहीं है। वार की वजह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं, ऑयल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम भी बढ़ने लगते हैं और आखिर में इसका बोझ आम आदमी की जेब पर पड़ता है। महंगाई पहले से ही लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बनी हुई है और अब इसी बीच एक और चैलेंज भारत के सामने खड़ा होता हुआ दिख रहा है और वो है अल नीनो। अभी कुछ देर में हम देखेंगे क्या होता है और कैसे होता है। नाउ अगर इस इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले 11 सालों में इंडिया का ये सबसे ड्राइएस्ट फेज होने वाला है और आईएमडी ने एलपीए को भी रिवाइज करके 90% कर दिया है। अब एलपीए का मतलब होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज, यानी पिछले 30 सालों में भारत में मानसून के दौरान जितनी एवरेज बारिश हुई उसी को एलपीए कहते हैं। आईएमडी हर साल इसी एवरेज को बेंचमार्क मानकर बताता है कि इस साल बारिश नॉर्मल होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। और 90% एलपीए का मतलब है कि मानसून में कमी होगी, मतलब जितना मानसून होना चाहिए था उतना नहीं होगा और इसका असर हमारे एग्रीकल्चर पर होगा, हमारे किसानों पर होगा, हमारे फूड प्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज़ पर होगा एंड इवन हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पर भी होगा। इन सब में सबसे सैड बात यह है कि जो एलपीए पहले 92% था, अब उसको रिवाइज करके 90% कर दिया गया है। आपको बता दूं कि 2023 में भी एलपीए 92% पर था और उस टाइम इसकी वजह से 1/3 देश में प्रोलॉन्ग ड्राई पीरियड चला, काफ़ी जगह सूखा पड़ा रहा और इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आईं। अब अगर हम 92% से 90% पर आ गए हैं तो ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा 1991 में भी हुआ था जब एलपीए को 90% कर दिया गया था। नाउ एक तो हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जब लगातार हीट वेव्स आ रही हैं, उनकी इंटेंसिटी और भी तेज़ होती जा रही है, गर्मी में एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। अगर सही कहा जाए तो पूरी कंट्रीज़ ने पूरी दुनिया ने कलेक्टिवली क्लाइमेट चेंज के ऊपर ज़्यादातर कुछ काम किया नहीं। क्लाइमेट को लेकर बहुत सारे समिट्स हुए, मीटिंग्स हुई, कुछ कंक्रीट रिजल्ट निकल कर फिर भी नहीं आया। और अब तो देखिए भारत के सामने चुनौती बड़ी है। अल नीनो हमारे सामने खड़ा है, एलपीए 90% पर होगा और एवरेज से कम बारिश होने की संभावना भी लगभग 60% है। और मैं आपको बता दूं, सिंस मैं इंडियन हूं और मैं भारत के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं कि भारत में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन मगर मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका प्रभाव केवल इंडिया तक सीमित नहीं होगा, बल्कि दुनिया के और भी काफ़ी रीजन्स में होगा, जैसे कि इंडोनेशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इवन साउथ अमेरिकन रीजन में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। नाउ अल नीनो होता क्या है, उसकी सारी टेक्निकलिटीज़ लाइक ट्रेड विंड, विंड सर्कुलेशन वगैरह वगैरह से पहले आप ये ओशन देखिए। ये अपना इंडियन ओशन रीजन और यहाँ पे ये जो आप बड़ी वाटर बॉडी देख रहे हैं, ये है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, द पैसिफिक ओशन। नाउ यही वो जगह है जहाँ से अल नीनो की शुरुआत होती है और इसका स्केल इतना बड़ा होता है कि ये बल्कि अपने आसपास के रीजन के अलावा भी पूरी दुनिया को हैविली इम्पैक्ट करता है। अब सवाल आता है कि आखिर अल नीनो होता क्या है। इसको समझने के लिए पहले हमें नॉर्मल कंडीशन को समझना होगा।
कि जो रेड रीजन आप मैप में देख रहे हैं ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का एरिया है। नॉर्मली यहाँ समंदर का पानी दूसरे रीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म होता है। जब पानी गर्म होता है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है। इसी वजह से यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन और बारिश ज़्यादा होती है और यहाँ लो प्रेशर जोन डेवलप हो जाता है। अब हमें पता है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, इसीलिए हवा ईस्टर्न पैसिफिक यानी साउथ अमेरिका के पास वाले रीजन से चलकर वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ आती है। ये हवा अपने साथ बहुत सारी मॉइस्चर लेकर चलती है। इसी पूरे सिस्टम की वजह से वेस्टर्न पैसिफिक और इंडियन ओशन के ऊपर मॉइस्चर बिल्डअप होता है। बाद में यही मॉइस्चर मानसून सर्कुलेशन के थ्रू भारत तक पहुंचता है और हमें अच्छी बारिश मिलती है। लेकिन अल नीनो के दौरान पूरा सिस्टम ऑलमोस्ट उल्टा हो जाता है। जो गर्म सरफेस वाटर पहले वेस्टर्न पैसिफिक में था वो धीरे धीरे सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ फैलने लगती है। अब गर्म पानी ईस्टर्न पैसिफिक में आ जाता है, इसलिए लो प्रेशर और क्लाउड फॉर्मेशन का मेन एरिया भी वहीं शिफ्ट होने लगता है। अब क्योंकि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है तो हवाओं का डायरेक्शन और पूरा वेदर पैटर्न बदल जाता है। इसी वजह से मॉइस्चर का डिस्ट्रीब्यूशन भी बदल जाता है। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं ड्रॉट जैसी कंडीशन आ जाती है और कहीं हीट वेव्स भी देखने को मिलती हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता मानसून होता है, क्योंकि भारत की एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी मानसून पर डिपेंड करता है। इसी वजह से अल नीनो के दौरान भारत का मानसून अक्सर कमज़ोर पड़ जाता है और अगर मानसून में सिर्फ 4 या 5% की भी कमी हो जाए तो एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन और इकोनॉमी पर बिलियंस ऑफ डॉलर का असर देखने को मिल सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि अल नीनो को रोका जा सकता है, लेकिन हाँ, इसका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक कम ज़रूर किया जा सकता है। कैसे? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट से। अगर किसी साल बारिश कम हो या देर से आए तो हमारे पास इतना वाटर स्टोरेज होना चाहिए कि डैम्स, रिजर्वायर और कनाल्स के थ्रू पानी किसानों तक पहुंचाया जा सके, ताकि हमारी खेती सिर्फ बारिश के भरोसे ना रहे। और शायद इसी वजह से भारत आज अपनी वाटर सिक्योरिटी को लेकर इतना सीरियस दिख रहा है। चाहे नए रिजर्वायर्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट को बढ़ाना हो या फिर इंडस वाटर ट्रीटी के बाद अपने हक के पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो। इन सब का एक ही ऑब्जेक्टिव है। अगर कल को अल नीनो की वजह से मानसून कमज़ोर पड़ भी जाए तो भारत की एग्रीकल्चर और इकॉनमी पर उसका असर जितना हो सके उतना कम किया जा सके, क्योंकि अल नीनो को हम कंट्रोल तो कर नहीं सकते, लेकिन उसके लिए तैयार ज़रूर कर सकते हैं। अब अगर बात चाइना की जाए तो देखिए, चाइना की कंडीशन भारत से भी ख़राब हो सकती है। यूजुअली विंटर और ऑटम के टाइम में चाइना में इतनी अनयूजुअल बारिश होती है कि वहाँ की जो सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है यांगत्से रिवर, वो पूरी तरह से भर जाती है और अपने आसपास के पूरे रीजन को फ्लड कर देती है। ना ऐसा तो है नहीं कि चाइना फ्लड मैनेजमेंट नहीं जानता, बट जब रिवर्स में बहुत ज़्यादा पानी हो जाए तो बड़े से बड़े कंट्रीज़ के लिए भी उसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बीइंग हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है हम तो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे एल नीनो, ला नीना, ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है और ये होकर ही रहेगा। बट जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट, रसिया यूक्रेन वार, इन सब को बंद कर सकते हैं, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में जो फ्यूल क्राइसिस है वो कम हो सके और जो वर्ल्ड इकोनॉमी को ऑलरेडी झटका लग गया है वो अब और सीवियर ना हो। अगर ये सब अभी भी कंटिन्यू होता है तो देखिए पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ये काफ़ी सैड है।